हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन प्री नर्चर एंड करियर फाउंडेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 31 अगस्त को एनएमटीसी स्टेज 1 का पेपर था। उम्मीद करता हूं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग एनएमटीसी सब जूनियर जो कि क्लास 7 और 8 के लिए होता है, इसके एक सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सॉल्यूशन देखने जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देयर इज अ 6 डिजिट नंबर इन विच द फर्स्ट एंड द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द फर्स्ट आर द सेम। ये बोल रहा है कि एक 6 डिजिट नंबर है जिसका फर्स्ट और फोर्थ डिजिट जो है वो सेम है, एंड द सेकंड एंड द फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द फर्स्ट आर द सेम। सेकंड और फिफ्थ डिजिट दोनों सेम है, एंड द थर्ड एंड द सिक्स्थ डिजिट आर सेम। देन द नंबर इज ऑलवेज। पूछा गया है कि नंबर जो होगा वो कैसा होगा, एक स्क्वायर होगा या डिविजिबल बाई 11 होगा या डिविजिबल बाई 5 होगा या ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो नंबर है 6 डिजिट का नंबर है, तो 6 डिजिट का नंबर कुछ इस टाइप से बनाते हैं। हमें बोला गया है कि फर्स्ट और फोर्थ डिजिट सेम है, तो फर्स्ट और फोर्थ डिजिट को हमने ए मान लिया है। हमें बोला गया है कि सेकंड और फिफ्थ डिजिट सेम है, थर्ड और लास्ट डिजिट या सिक्स्थ डिजिट जो है वो सेम है। तो बेसिकली हमारा जो नंबर होगा ना वो इस फॉर्म में हो जाएगा। अब यदि हम इसको एक्सपांड करके देखें तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी सी इंटू 1000। अगर इसको हम एक्सपांड करें तो ए बी सी इंटू 1000 प्लस ए बी सी, ऐसा लिखा जा सकता है। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें मिलेगा ए बी सी इंटू 1001। अब हम यहाँ से ये क्लियरली देख सकते हैं कि 1001 जो होता है ना, उसके 11 इंटू 91 ये दोनों फैक्टर होते हैं। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमसे पूछा गया था कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। एबीसी के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, एबीसी तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको देख के हम आंसर नहीं दे सकते। हम जो आंसर देंगे वो यहाँ से देंगे। तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि ये नंबर जो होगा वह 11 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको पूछा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 1 से सीक्वेंस को स्टार्ट किया गया है। रितु जनरेट अ सीरीज। रितु एक सीरीज जनरेट करती है ऑफ नंबर एज। वो सीरीज जो है वो इस तरीके से है। इसकी क्या खासियत है वो आगे बोला गया है इसमें। सच दैट द डिफरेंस ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम द बिगिनिंग गिव कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स। ये जो सीक्वेंस है ना, इसमें जो डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है, ये जो नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, ये कॉन्जिक्यूटिवली प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 5, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से इस सीक्वेंस में डिफरेंस आता चला जाएगा। इन दिस सीरीज सी केम अक्रॉस अ परफेक्ट स्क्वायर। जब वो इस तरीके से सीरीज जनरेट करती है तो फाइनली उसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। द स्क्वायर नंबर ऑफ दिस परफेक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। वो जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसको मिला, उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारे पास जो सीरीज थी उसमें जो डिफरेंस आ रहा था, पहले इनका डिफरेंस 2, फिर यहाँ पे डिफरेंस 3 आ रहा है, इसके बाद डिफरेंस होता 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, इस तरीके से डिफरेंस आ जा रहा है। अगर हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएं तो 13 के बाद डिफरेंस कितना आना चाहिए 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। फर्दर इसी तरीके से यदि हम डिफरेंस लेते जाएंगे तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे उसमें पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आएगा वो मिलेगा हमें 441, जो कि 21 का स्क्वायर है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 21, जो कि ऑप्शन डी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द एक्सप्रेशन दिस रिड्यूस टू। इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके इन चारों में से क्या बनाया जा सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन देखिए, इसका जो पहला स्टेप था यह ध्यान से देखिएगा, यहाँ पावर कितनी लगी हुई है -1। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस -1 पावर को प्लस में चेंज करते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे हम नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से 2xy एंड 2xy ये दोनों टर्म्स में आ रहा है, ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ मैं 2xy कॉमन ले लिया। अब जैसे 2xy कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा √x √y, √x प्लस √y आ जाएगा। ऐसे डिनोमीटर देखें तो दोनों का सेम था। डिनोमीटर में यहाँ पे चेक करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में से √x कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों टर्म्स में से √y कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ से √x कॉमन लिया, ये टर्म मिल जाएगी √x प्लस √y, और यहाँ से भी कितना मिल जाएगा √x प्लस √y।
अब हम यहाँ से इस टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हैं और इस अंडर रूट एक्स से इस एक्स को कैंसिल करके अंडर रूट एक्स ला सकते हैं। ऐसे इस अंडर रूट वाई से इस वाई को कैंसिल करके अंडर रूट वाई ला सकते हैं। इसके बाद हमें जो स्टेप मिलेगी वो देखिएगा, 2xy ऊपर मिलेगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस 2x अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। इस टर्म को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और इस पूरी टर्म्स में से 2 अंडर रूट एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स वाई। और अंडर रूट एक्स वाई जो था वो ऑप्शन ए था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड द रिजल्ट इज फाउंड टू बी 13। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट सम को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट होगा ना वो 13 ज़्यादा होगा। किससे? मोर देन द नंबर, उस नंबर से। वो जो नंबर था जिसके डिजिट सम को हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे 13 ज़्यादा होगा। तो बोला जा रहा है कि देन द 2 डिजिट नंबर इज, वो 2 डिजिट का नंबर जो होगा वो कैसा होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने मान लिया कि जो नंबर है ना वो 10x प्लस वाई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जब भी 2 डिजिट का नंबर अज्यूम करना होता है हमेशा क्या करते हैं, 10x प्लस वाई। अगर 10x प्लस वाई हमारे पास नंबर है तो y क्या होगी यहाँ पे, यूनिट डिजिट। y क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट। और x जो होगी वो कैसे हो जाएगी, टेंस डिजिट हो जाएगी। अब डिजिट्स क्या हुई, x एंड y। हमें बोला गया कि डिजिट सम को x प्लस वाई को 8 से मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट मिलेगा वो उस नंबर से 10x प्लस वाई से 13 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली में सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन मिल जाती है, 2x बराबर 7y माइनस 13। अब हमें पता है कि यहाँ पे x और y जो है ना वो डिजिट्स है, पॉजिटिव इंटीजर होगी। दूसरी बात है x 0 नहीं होगा, x 1 से लेके 9 तक हो सकता है और y जो है वो 0 से लेके 9 तक हो सकता था। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ रख के देखते हैं तो हमें पता है कि x की वैल्यू 4 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ज़रा देखिएगा, अगर हम y की वैल्यू 1 रख के देखें ना तो ये x की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। अगर 2 रखेंगे तो x जो है फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हम इसे रख के चेक करेंगे। तो जब हम y की वैल्यू 3 रखते हैं ना तो ये बन जाता है हमारे पास 21 माइनस 13 8 और 2x बराबर 8 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इस तरीके से हमारे को जो नंबर मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा, 43। और हमें पता है कि 43 कैसा होता है, एक प्राइम नंबर होता है। इसका मतलब इसका जो पहला ऑप्शन था कि नंबर इज अ प्राइम नंबर वो सही होगा। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, अ वाटर टैंक इज फिटेड विथ 4 डिफरेंट टैप्स एज आउटलेट्स। एक टैंक है जिसमें 4 डिफरेंट टैप लगाई गई है उसके आउटलेट के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए। इफ़ द टैंक इज फुल, यदि टैंक फुल है, इट टेक 1 hour टू एम्प्टी द टैंक व्हेन द फर्स्ट टैप अलोन इज ओपन। जब टैंक फुल होता है तो उस केस में यदि केवल पहली टैप को ओपन किया जाए तो उसको खाली करने में कितना टाइम लेती है, 1 hour। इसी टैंक को जो कि फुल है, यदि सेकंड टैप को ओपन किया जाए, केवल सेकंड टैप अलोन, तो उस केस में ये कितना टाइम लेती है, 2 hours। सिमिलरली जब थर्ड टैप को ओपन करते हो तो ये कितना टाइम लेती है, 3 hours। ऐसे ही इट टेक 4 hours टू एम्प्टी द टैंक व्हेन द 4th टैप अलोन इज ओपन। जब 4th टैप को ओपन किया जाता है तो वो 4 hours लेती है। अब हमसे पूछा गया है, व्हेन ऑल द टेप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, यदि सभी टेप को, सभी चारों टेप को एक साथ ओपन कर दिया जाए, द फुल टैंक, इफ ऑल द टैंक्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द फुल टैंक विल बी एम्प्टीड इन। तो बताइए ये पूरा टैंक जो है वो कितने टाइम में खाली हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में बोला गया है 4 टैप है, अगर पहली टैप को ओपन करते हैं वो केवल पहली टैप को तो 1 hour लेते हैं खाली करने में, सेकंड टैप ओपन करते हैं तो 2 hour लगते हैं, थर्ड टैप लेते हैं तो 3 hours लगते हैं और 4th टैप को 4 hour लगते हैं। क्वेश्चन पूछा गया यदि चारों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। हमें पता है कि पहली टैप जो है 1 hour में खाली कर देती है, इसका मतलब फर्स्ट टैप जो होगी 1 hour में कितना वर्क करेगी, 1। अगर सेकंड टैप जो है वो 2 hours में खाली करती है तो 1 hour में वो कितना काम करेगी, 1/2। ऐसे थर्ड टैप कितना काम करेगी, 1/3 और 4th टैप कितना काम करेगी, 1/4। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया कि चारों ही टैप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो जब भी ऐसा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है हम क्या करते हैं, वर्क के साथ डील करते हैं हमेशा। हम हमेशा किसको ऐड कर सकते हैं, वर्क को ऐड कर सकते हैं, टाइम को नहीं करते कभी भी। तो हम ये देख लेते हैं कि 1 hour में यदि चारों टैप को एक साथ ओपन किया जाए तो वो कितना वर्क करेगी।
तो वर्क इन 1 आवर व्हेन ऑल 4 टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर चारों टैप को एक साथ ओपन किया जाए तो वह कितना काम करेगी 1 आवर में। उसके लिए हमने क्या किया, इन सभी को ऐड कर दिया, जो कि कितना आया 25/12। अब इससे हमें यह पता लगा कि 1 आवर में चारों टैप ने मिलके कितना काम किया, 25/12। तो ये चारों टैप मिलके पूरा वर्क जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, जस्ट रिवर्स कर दें 12/25 आवर्स। और यदि हम इसको मिनट्स में चेंज करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 60 × 12/25, जो कि 28 मिनट और 48 सेकंड देगा। ये जो आंसर है वह 28 मिनट से 29 मिनट के बीच है। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन बी था कि जो टाइम लगेगा वह 28 मिनट से 29 मिनट के बीच होगा, ये सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और इसके बाद के जो सॉल्यूशन है, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन को देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो वॉच करें।